कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल करेगी कमाल। 20 अक्टूबर 2024 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये घटना आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो फिर आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास और अद्भुत वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल करेगी बहुत बड़ा कमाल। 20 अक्टूबर 2024 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये भविष्यवाणी आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं, विर्गो साइन के, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:45 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 5 तारीख तक अर्थात 5 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और पुनः 5 मई 2025 को चल करके मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्र चाल कैसा परिणाम लेकर के आया है, बृहस्पति कहाँ कहाँ पर आपको विशेष उपलब्धियाँ प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्री गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वैसे तो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान के अलावा मान सम्मान, सफलता, ऊंचाई, पद प्रतिष्ठा, सुख संपदा, विवेक, समझदारी और बुद्धिमत्ता के भी कारक ग्रह हैं। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो कहना ही नहीं, और गोचर कुंडली में जब इन्हें किसी भी प्रकार से बल वाला इन्फ्लुएंस प्राप्त होता है, जैसे कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसके पास परिणाम प्रदान करने की जो क्षमता होती है वह 3 गुना ज़्यादा होती है। अब बृहस्पति स्वयं एक ऐसे ग्रह हैं जो एक जगह पर गोचर करते हैं एक भाव में और बाकी 3 भाव को अपनी दृष्टि में लेते हैं। इसलिए जब भी चर्चा आती है बृहस्पति के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए वैसे तो कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके चतुर्थ भाव और आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। और कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके भाग्य भाव में। वैसे तो भाग्य के स्वयं अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, इसलिए इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भाग्य का कदम कदम पर साथ देखने को मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। उनके करियर में भी विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है, चाहे आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि विशेष रूप से जागृत होती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति आपके लिए 7th और 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, इसलिए भाग्य की मजबूती के चलते जहां एक तरफ आपको अपने भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल को बृहस्पति बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और कई प्रकार के रुके हुए कार्य इस समयावधि में अपने आप ही पूरे होने वाले हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं। जहाँ होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। अब आपके लिए
भाग्य भाव में है तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके फर्स्ट हाउस पर, 7वीं दृष्टि आपके तीसरे और 9वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर जा रही है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, इसलिए 5वीं दृष्टि से बृहस्पति जहां एक तरफ आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे, समाज में एक अलग ही पहचान आपको दिलाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 7वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। वह सभी जातक जो बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट या फिर चमक धमक के क्षेत्र में कार्य करते हैं, अर्थात सिनेमा जगत में, उनके लिए भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अमृत के समान कार्य करेगी और उनकी 9वीं दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता दिलाएगी। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो बृहस्पति का यह वक्र चाल शिक्षा में आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदान कराएगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। लव लाइफ में भी निखार आएगा, अर्थात किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो पुनः एक बार रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने का मौका आपको मिलेगा, या फिर आप अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बृहस्पति का यह वक्र चाल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब कोई भी ग्रह वक्र होता है तो एक घर पीछे का भी प्रभाव काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, तो आपके 8वें स्थान का भी परिणाम पॉजिटिव रूप से देते हुए नजर आएंगे। तो आपको आकस्मिक रूप से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, या फिर कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपके मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर देगी, या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, रुका हुआ कार्य एकाएक बन जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए प्रयासों की प्राप्ति हो जाए। और वह सभी विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल वाकई में वरदान के समान कार्य करेगी। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। जी हाँ, गुरुवार के दिन से प्रारंभ कीजिए और आने वाले 5 फरवरी तक लगाइए। साथ ही साथ गाय की सेवा करना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।